एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जानेंगे कि जिस महिला को छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 2-4 महीने के बच्चे होते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं सब्जियों में जो नहीं खानी चाहिए, या तो फ्रूट में मतलब जो नहीं खानी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। और अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए अभी मैं देर नहीं करती हूँ, वीडियो को शुरू करती हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर से प्रेस कर देंगे। तो चलिए अभी हम देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात, सब्जियों के बारे में हम बात करते हैं कि अगर हमारा बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे कि 1 महीने का है, तो हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कि हमें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि मतलब कि अगर हमें अपने बेबी का जो ध्यान देना पड़ता है ना, इसकी वजह से हमें ऐसी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए, कौन सी सब्ज़ी हमें नहीं खानी चाहिए। अगर ऐसी सब्जियां खा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें इन सब चीज़ों को ना ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो अगर आपका बेबी जैसे कि छोटा है, 1 महीने का है, 1.5 महीने का है, 2 महीने का है, और मतलब कब तक हमें नहीं खानी चाहिए इन सब्जियों को, तो चलिए अभी इसके बारे में मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो नहीं खानी चाहिए। तो सब्जी में आप वैसे तो जैसे कि अभी बच्चा छोटा है, 1 महीने का है, 2 महीना, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल शुरुआत टाइम की बात मैं करूँ तो सबसे पहले कि शुरुआती में जैसे जब जब हमारी डिलीवरी होती है तो हमें क्या खाना चाहिए। तो शुरुआती में तो वैसे मतलब कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे कि 6 दिन 7 दिन का जो अंदर ही मतलब जब बच्चे होते हैं तो बोलते हैं, मतलब गांव में बोलते हैं जैसे कि आचवानी हो गई और ये सारी चीज़ें होती है, ये तो सबको पता है। वो सारी चीज़ें खाना, पर खाने में क्या खाना चाहिए, जैसा कि जिस वजह से माँ को दूध भी होती है और जिसकी वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो हमें ऐसी क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दाल। तो दाल, अगर माँ जैसे कि ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उन माँ को ज़्यादा ज़रूरी होता है दाल। तो आप दाल आराम से खा सकते हो। और दाल, और शुरुआती में तो आपको दाल और रोटी यही खानी चाहिए। चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चावल को आप एकदम से इग्नोर करें, क्योंकि चावल खाने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है आपको भी। जैसे कि शुरुआती प्रेगनेंसी में शुरुआती जैसे कि आपकी जब डिलीवरी हुई, अगर आप चावल खाएंगे तो आपका पेट निकलने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसकी वजह से आप चावल ना खाएं तो अच्छी बात है। आपको ज़्यादातर दाल और रोटी, मतलब हल्की रोटी, पतली वाली रोटी आपको खाना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको गर्म पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा, आपका जो पेट है ना वो मेंटेन रहेगा। आपको ज़्यादा मतलब आपका पेट जो है ना वो निकलेगा नहीं। तो इसकी वजह से आपको, अगर आप चावल ना खाएं तो अच्छी बात है। तो और उसके बाद ज़्यादातर एकदम हल्की सब्जी खाएं। अगर आपका मन हो रहा है सब्जी खाने का तो आप जैसे कि हरी सब्जियां हैं तो वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। नहीं तो आपको सब्जी को भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, आपके बच्चे को दिक्कत होगी। ज़्यादा मसालेदार सब्जी अगर आप खाएंगे तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानि होगा, बहुत नुकसान करेगा उसको। तो आप सब्जियों में सब्जी को कम खाएं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। और जैसा कि आप बच्चे को, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप सब्जी में बैगन नहीं खा सकते हैं। बैगन आपको नहीं खाना चाहिए। बैगन खाने से, अगर आप बैगन खाएंगे तो बच्चे के पेट में दर्द होगा, उससे क्या आप इन्फेक्शन मतलब हो जाएगा, दिक्कत होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम। बैगन आपको नहीं खाना चाहिए। बैगन बिल्कुल भी आप इग्नोर करिए, हटा दीजिए बैगन को अपनी सब्जी में से, एकदम से हटा दीजिए। जब तक कि आपका बच्चा 1 साल का ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल भी बैगन को हाथ ना लगाएं। बैगन नहीं खाना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो कि पचा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पचाते। मैंने खुद बैगन को हटाया हुआ है अपने खाने से। मतलब जब मेरा बच्चा छोटा था तो मैं खुद बैगन को हटा दी थी। मैं बिल्कुल भी बैगन की सब्ज़ी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी बैगन का। और दूसरी बात आती है, बैगन के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो बैगन के बाद आता है कटहल। तो कटहल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कटहल की सब्ज़ी आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो अगर आपका बेबी छोटा है तो। आपका बेबी अगर, हाँ, मतलब कि जब तक आपका बेबी 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक आप 1 साल का क्या, मतलब कि आपको जब तक आपका बच्चा
खाना नहीं खाता तब तक आपको कटहल की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। और उसके बाद आता है, तीसरा नंबर आता है उड़द की दाल। उड़द की दाल तो आप लोग जानते होंगे, जो काली वाली मूंग होती है ना, उसको उड़द की दाल बोलते हैं गाँव में। तो आप उसको नहीं खा सकते, उड़द की दाल बिल्कुल भी नहीं खा सकते। उसको भी खाने से बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ को भी आप ना खाएं। और उसके बाद बात आ जाती है मटर की दाल। तो मटर की दाल भी आप नहीं खा सकते हो, और क्योंकि मटर की दाल भी बच्चे के लिए सही नहीं है। आपका बच्चा छोटा है तो आप, कई लोग होते हैं ना जैसे मटर की दाल को पसंद करते हैं, तो कभी किसी ने दाल में मतलब पालक डाल के बना लिया, तो किसी ने उसका पराठा बना लिया, तो इस तरीके से सब लोग खा लेते हैं। तो उन मॉम के लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम होगा तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर करें। और उसके बाद आती है बात, तो आप क्या नहीं खा सकते हैं, जैसा कि आप तो दाल के बाद आपको क्या नहीं खाना है, आपको सेवइयाँ नहीं खानी है। सेवइयाँ, जैसा कि सेवइयाँ आप जानते होंगे, तो आपको सेवई बिल्कुल भी नहीं खाना है। जब तक कि आपका बच्चा ना खाने लायक हो जाए तब तक आपको सेवई नहीं खानी है। सेवइयाँ भी खाने से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बहुत मतलब पेट गड़बड़ हो सकता है। तो सेवइयाँ भी आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि सेवइयाँ भी खाने से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, पेट मतलब कि दस्त हो सकते हैं, तो उल्टी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी सेवइयाँ नहीं खानी है। और उसके बाद उसके बाद आपको क्या नहीं खाना है, रिकवच। रिकवच तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रिकवच को नहीं जानते हैं। तो रिकवच जैसे एक अरवी होता है, तो अरवी का पत्ता होता है, तो अरवी का पत्ता जो होता है वो पत्ता, और उसके बाद जो उड़द की दाल होती है उसकी सब्ज़ी बनती है। तो मतलब बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आपको इस सब्ज़ी को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या खानी चाहिए, तो आप खा सकते हैं, जैसा कि आप भिंडी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप खा सकते हो, और हरी सब्जियां तो आप आराम से खा सकते हो। तो कई कई लोग भिंडी को भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने भिंडी को खाया है। भिंडी खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है भिंडी भी खाने से, जैसा कि गैस बन जाता है, क्योंकि उसमें भिंडी में आप लोग देखे होंगे कि जैसा लबाब जैसा होता है ना, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जैसा कि गैस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, जैसा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त हो रही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बार बार पोटी करते हैं, मतलब कि दिन भर में कई बार 4 बार 5 बार ऐसा कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए सही है, अगर आपका भी बच्चा ऐसा कर रहा हो, अगर मतलब 3-4 बार दिन भर में पोटी कर दिया, छोटा बच्चा है जैसा कि 1 डेढ़ महीने का है, 2 महीने का है, तो आप भिंडी आराम से खा लीजिए। अगर आप भिंडी खाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो लैट्रिन है वो आराम से बंद हो जाएगी, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप नहीं कर सकते। अगर आपका मन है, आपका इच्छा है, तो आप थोड़ा बहुत भिंडी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, उतनी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो खानी कब चाहिए, मतलब कि अभी नहीं खाना है तो कब खानी चाहिए। तो इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है ना, कि हमारा बच्चा, अगर हम अभी नहीं खा रहे हैं तो हमें कब खाना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। तो आपको कब खाना चाहिए, जैसा कि 6 महीने का आपका बच्चा हो गया है, 6 महीने के बाद आप दाल हल्का फुल्का कोई भी चीज़ें अपने बच्चे को खिला रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा अगर आप बैगन की भी सब्ज़ी बना रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अगर आप हल्का फुल्का अपने बच्चे को खिला रहे हैं, तो अगर आपका बच्चा खा लिया, और खाने के बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसा कि पोटी नहीं किया, पेट में दर्द नहीं हुआ, गैस नहीं बना, तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर आप खा सकते हैं। और ऐसा ही है, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 1 साल का हो जाए, 1.5 साल का हो जाए, और उसके बाद अगर आप कटहल की सब्ज़ी, मैं बता रही हूँ कि जब तक कि आपका बेबी 1 साल का ना हो जाए, 1.5 साल का ना हो जाए, खुद खाने ना लगे, अगर वो सब्ज़ी आप अपने बच्चे को थोड़ा बहुत खिला रहे हैं, चखा रहे हैं, अगर वो खा लिया, उसने हजम कर लिया, तब आप आराम से खा सकते हो, क्योंकि आप दूध पिलाते हो। आपको तो माँ ऐसी होती है ना, जैसा कि अगर आप कुछ भी खाएंगे, तो आपका दूध जब बच्चा पिएगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ आप खाएंगे वो आपके बच्चे के शरीर में भी जाएगा, लगेगा। अगर आप कोई अच्छी चीज़ खाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। अगर आप कोई भी चीज़, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे अगर कोई ठंडी चीज़ खाएंगे तो बच्चे को दूध आपका पिएगा तो वो पक्का उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि बच्चा जब आपका दूध पी रहा है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा।
तो इस तरीके से ऐसी बात है। तो आप इन सब चीज़ों को जब आपका बच्चा छोटा है तो आप इन सब चीज़ों को एकदम इग्नोर कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर आप बच्चा जब आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद आप आराम से खा सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से बतानी थी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना। चलिए।